Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. मेरा ख्याल है हमें डिमांड करनी चाहिए कि ख्वाजा आसिफ जिस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान ने, उनको पूरी कौम से स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नवाज़ शरीफ साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए। और उसकी वजह ये है, उसकी वजह जो उन्होंने कहा जी, कैटेगोरिकली कहा जी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेशर्म है। अब देखिए, नवाज़ शरीफ साहब को बेशर्म कहना है, ये बड़ी तौहीन की बात है, क्योंकि ये उनके लीडर हैं और उनको अपने रूहानी बाप समझते हैं, कायद समझते हैं। क्योंकि जब कायद की वाइफ जब वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही थी इंग्लैंड में, जब उनकी डेड बॉडी को पार्सल किया गया, तो मेरा ख्याल है उनकी डेड बॉडी के साथ भी तौहीन है, क्योंकि उनकी डेड बॉडी भी एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ट्रैवल कर रही थी। जब उनके वालिद को सऊदी अरब से ट्रैवल किया गया, उनकी डेड बॉडी को पार्सल किया गया, उनके वालिद की डेड बॉडी के साथ भी उसकी तौहीन थी। ये गलत बात है, ये उनको नहीं करना चाहिए था। अब नवाज़ शरीफ साहब पिछले कई दहाइयों से आते जाते रहते हैं, उनका ठिकाना लंदन में है। बेसिकली वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि और वो उनके पास तो 2-3 नेशनैलिटीज़ हैं। एक तो इंग्लैंड के अंदर भी वो रहते हैं एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, फिर उनके पास अकामा था, आपको याद होगा, यूएई का, सऊदी अरेबिया का, इनका ख़ुद का अकामा है आसिफ साहब का। आसिफ साहब की बेटी जो हैं वो यहाँ पे पढ़ी हैं, यहाँ पे रही हैं, तो उन्होंने अपनी फैमिली को गाली दी है, अपनी पार्टी को गाली दी है, अपनी लीडरशिप को गाली दी है, और बाकी जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। लेकिन चले, बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तो वो इसी तरह ट्रीट करते हैं, उनका वतीरा है, उनकी एजुकेशन का लेवल भी यही है। उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो भी रैकेट का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने क्लैरिटी के साथ ये बताया था उस वक्त कि जनरल बाजवा एंड हिज टीम जितनी भी थी उस वक्त, सब ने पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी कौम का गूदा तक हड्डियों का चूस के खा गए और 1 इंच जगह भी नहीं फतह कर सके। तो ये भी उनके अल्फाज हैं, उसको भी उनको चाहिए कि कौम से माफ़ी मांगें, क्योंकि अब वो चूँकि साफ़ हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं, अब वो सेम पेज पे आ गए हैं। जो किसी ज़माने में इमरान खान साहब सेम पेज पे होते थे, उन्हीं रजीम के साथ आजकल चूँकि उनके साथ उनकी ताल्लुक़ वास्ता अच्छा है, तो उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, कौम से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी मांगनी चाहिए, ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए, और उनके जो कोलैबोरेटर्स हैं, जिनकी सब की फैमिलीज़ यहाँ पे होती हैं, रिटायरमेंट के बाद वो यहाँ पे आ जाते हैं। कैनी साहब आपने देखा है, रिटायरमेंट के बाद एक आइलैंड लिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे रह रहे हैं, उनसे भी माफ़ी मांगे। फिर क्योंकि इन लोगों ने आर्मी को सर्व किया हुआ है, ये आर्मी चीफ़ रहे। बाजवा साहब इस वक्त यूरोप की सैर कर रहे हैं, वहाँ पे एक अफ़गानी भाई ने उनकी काफ़ी खातर तवातर की है, इज़्ज़त दी है उनकी, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इज़्ज़त में बड़ा इजाफ़ा हुआ है। इजाफ़ा इस वजह से हुआ है कि एक तो वो हमारे आर्मी चीफ़ थे और उन्होंने डिनाई भी किया उसको कि मैं आर्मी चीफ़ नहीं हूँ। अगर हैं तो, अगर थे तो शायद उनका कोई रिमोर्स है या कुछ है, जिसकी वजह से उन्होंने डिनाई किया। आई मीन इट्स ऑन द रिकॉर्ड, वीडियो में मौजूद है। उन्होंने कहा जी कि मैं पाकिस्तान आर्मी का चीफ़ नहीं था। यार जब आप नहीं हैं, तो मैंने तो सारे जर्नल्स को देखा है, रिटायरमेंट के बाद भी वो ज़रूर जनरल साथ लगाते हैं, मेजर साथ लगाते हैं, कैप्टन साथ लगाते हैं, यू नो, एज अ प्राउड, और होना भी चाहिए। पाकिस्तान की आर्मी इज़ अ प्राउड इंस्टीट्यूशन, क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया उसमें। खैर, उन्होंने भी यहीं पे आना होता है, उनके साथ भी आपने तौहीन किया, उनकी भी इंसल्ट किया, क्योंकि उन्होंने आपको हुकूमत प्लेट में रख के दी और आपने उनको भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी किया कि आपने लफ्ज़ बेगैरत इस्तेमाल किया है। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको हर उस आर्मी ऑफिशियल से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनकी फैमिली यहाँ पे रहती हैं। अगर सिविलियन का आपको ख्याल नहीं है तो कम से कम उनका ही ख्याल रख लें। सिविलियन जिसकी भी आपने इंसल्ट किया है, ख्वाह वो बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं, जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और आपने पासपोर्ट की इज़्ज़त तो गंवा दी, अब पासपोर्ट होल्डर्स की इज़्ज़त भी गंवा दी, और आपने ख़ुद उसको कह दिया शेमलेस। अब उसी शेमलेस नेशन के आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो आपके लिए क्या टाइटल होगा आप खुद डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी नहीं है कि हम आपको किसी किस्म का इस किस्म का टाइटल दें। क्योंकि आपका प्रॉब्लम ये है कि आप गालियाँ देते हैं,
آپ نیچے بلو دا بیلٹ ورڈنگ استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بدنام دوسروں کو کرتے ہیں جی کہ یہ لوگ، ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ یہ لوگ بدتمیز ہو گئے۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ کے 2 سرونگ منسٹرز ہیں، بلکہ ایک تو آپ کے ایجوکیشن منسٹر ہیں، جنہوں نے کانوکیشن کے دوران کسی رانا کو ایڈریس کرتے ہوئے بہن کی گالی دی۔ پھر ایک اور منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے ایک پبلک گیدرنگ تھی، ان میں بہن کی گالی دی۔ گالیاں دینا تو آپ کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کی زبان پہ ہوتی ہیں گالی دینا، اور اگر آپ اس کو اپنی تربیت کا ایسا سمجھتے ہیں، فیئر انف، نو پرابلم، آپ کرتے رہیے، لیکن آپ یہ تو کہ آپ اس کو اون کیجئے، آپ اس کو اون کیجئے کہ آپ کی تربیت ایسی ہی ہے، آپ کا طریقہ بھی یہی ہے، آپ کے الفاظ بھی یہی ہیں۔ اور اس وقت جو فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی صادق صاحب تھے، میر صادق، آئی بلیو دیٹ واز ہز نیم، انہوں نے کہا تھا جی کہ باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھیں جب وہ اسمبلی میں آتے تھے، وہ بھی آپ ہی کی ماشاءاللہ الفاظ ہیں، ان کی وجہ سے بھی فوج کو بڑی عزت ملی۔ آپ کے القابات اور آپ کے فرمودات سے جو فوج کو عزت ملی وہ بھی ریکٹ کا حصہ ہے۔ اب جو آپ نے عزت اوورسیز پاکستانیوں کو دی ہے وہ بھی ریکٹ کا حصہ ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے، ہماری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ آپ ذرا مہربانی فرما کے نواز شریف صاحب سے تو ضرور معافی مانگیں، کیونکہ آپ نے اپنے لیڈر کی فیملی کی توہین کی ہے، اور مجھے اس چیز کا بڑا سخت دکھ اور تکلیف ہے، کیونکہ وہ جو مرحومہ تھیں، ان کی مریم کی والدہ محترمہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی ڈیڈ باڈی جب پارسل کی گئی تھی تو وہ بھی اوورسیز ڈیڈ باڈی تھی جس کو پارسل کیا تھا، اور ان کے جو سسر تھے، جو نواز شریف صاحب کے والد تھے، آپ نے 2 جو پاکستان کی بڑے معزز شخصیات تھیں ان کی تذلیل کے لحاظ آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔